हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायरेक्शन दी गई है। द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ए सिंगल डिजिट इंटीगर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9. If the correct answer to the question number A, B, C and D say are 4, 0, 9 and 2 respectively, then the correct darkening of bubble should be shown in the side. So क्वेश्चन कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 सेंटीमीटर. A cell of EMF E is balanced at the length 10 by 3 centimeter from the positive end of the wire. If the length of the wire is increased by 5 centimeter, at what distance in centimeter from पॉजिटिव एंड विल बी सेम सेल गिवन ए बैलेंस पॉइंट है. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है वो 10 सेंटीमीटर है. एक सेल जिसका EMF E है वो बैलेंस है एट द लेंथ 10 by 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर. यदि जो लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज किया जाता है वही 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि वो डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एंड विल बी द सेम सेल गिवन ए बैलेंस पॉइंट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर इज ए ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है हमारे पास से के विच इज इक्वल टू द V अपॉन L. ओके, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है. तो देखो, हमें गिवन है क्वेश्चन में कंडीशन, उनको लेकर हम चलने वाले हैं. तो सबसे पहले जो इनिशियल लेंथ है, जब पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ओके, तो जो लेंथ है L1 दैट इज द 10 सेंटीमीटर. एंड जब जो सेल है ऑफ EMF बैलेंस है, तो सेल का EMF है वो बैलेंस है और दैट इज E. ओके, तो उसके बाद जो लेंथ है वो हमारे पास हो गई 10 by 3. सो इसको कहेंगे हम L1 दैट इज 10 by 3. ओके, सो आफ्टर द वायर लेंथ इज इंक्रीज बाई, कितनी इंक्रीज की है 5 सेंटीमीटर. सो आफ्टर द लेंथ इज इंक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर. ओके, तब क्या होगा, जो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी L2. तो पहले हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी तो ये हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर. एंड हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर लेट K1 एंड K2 आर द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल ग्रेडियंट्स. आर इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, एंड L2 is the final length. L2 is फाइनल लेंथ. ओके, जहां पर जो हमारे पास है सेल ऑफ EMF E है बैलेंस. नाउ कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो हमारे पास जो इनिशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हो जाए हमारे पास K1, जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल V और लेंथ थी L1. दैट मीन्स V अपॉन L1 हमारे पास 10 है, तो ये हो गया हमारे पास V बाय 10. अब कैलकुलेट करेंगे फाइनल के लिए, फाइनल पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये हो जाएगा हमारे पास K2 दैट इज इक्वल टू द V अपॉन L2. अब L2 हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास V अपॉन 15. ओके, तो जो EMF है हमारे पास सेम है, सेम EMF है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास V हो जाएगा K1 L1 विच इज इक्वल टू द K2 L2. तो EMF सेम है, तो हम कह सकते हैं कि EMF इज सेम. दैट मीन्स K1 L1 इज इक्वल टू द K2 L2. इक्वल करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास V बाय 10 इंटू
10/3 विच इज इक्वल टू द V/15 इंटू L2 कितना है, L2 हमें कैलकुलेट करेंगे। ओके, L1 हमारे पास जो लेंथ 10/3 इंक्रीज बैलेंस की थी एट द लेंथ 10/3, तो यहाँ से जो L2 कैलकुलेट करेंगे तो L2 आ जाए हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, जो कि हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एंड, जो कि है सेम सेल के लिए गिवन है ए बैलेंस पॉइंट, जो कि हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।